हमारे यूनिवर्स का 85% हिस्सा ऐसा है जो दिखाई ही नहीं देता है। डार्क मैटर ये ना तो लाइट लेता है ना ही देता है। ये देखिए, ये है एल गॉर्डो गैलेक्सी क्लस्टर। इसमें मौजूद नीला हिस्सा दरअसल वाकई में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसे वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियली ऐड किया है इस क्लस्टर में मौजूद डार्क मैटर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब सवाल आता है कि अगर डार्क मैटर इनविजिबल है तो वैज्ञानिकों को पता कैसे चला कि वो वहां पर मौजूद है? इसका जवाब है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। जिस तरह से लेंस किसी लाइट को बेंड करता है, ठीक वैसे ही डार्क मैटर अपनी ग्रेविटी की वजह से स्पेस टाइम को बेंड कर देता है। जब दूर की गैलेक्सीज का प्रकाश एल गॉर्डो गैलेक्सी क्लस्टर से होकर गुजरता है तो डार्क मैटर और मैटर की कंबाइंड ग्रेविटी की वजह से ये प्रकाश मुड़ जाता है, जिसके चलते ये प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा, डुप्लीकेट या मैग्नीफाइड होकर हम तक पहुंचता है। वैज्ञानिकों ने देखा कि इस क्लस्टर में मौजूद नॉर्मल मैटर, जिसमें गैलेक्सीज, तारे, ग्रह और गैस क्लाउड्स वगैरह आते हैं, इनका वेट अगर हम x मानकर चलें तो इस क्लस्टर की वजह से जो हमें ग्रेविटेशनल बेंडिंग नजर आ रही है उसमें तो वेट कम से कम 10 गुना होना चाहिए था। तो अब सवाल उठ रहा था कि ये एक्स्ट्रा वेट कहां से आ रहा था? जी हाँ, यही था डार्क मैटर। एल गॉर्डो गैलेक्सी क्लस्टर में हमें आज जो कुछ भी नजर आता है, गैलेक्सीज, तारे, गैस क्लाउड्स, ये सब मिलकर सिर्फ 15% बनाते हैं। बाकी का 85% वो इनविजिबल डार्क मैटर है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। आइंस्टाइन ने भी आज से 100 साल पहले इसी ग्रेविटेशनल लेंसिंग की प्रेडिक्शन की थी। अच्छा, जाते जाते मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि शुरुआत में जो मैंने 85% का आंकड़ा दिया है वो दरअसल नॉर्मल मैटर और डार्क मैटर के बीच का रेशो है, जिसमें 85% डार्क मैटर है और 15% नॉर्मल मैटर है। इसमें डार्क एनर्जी इंक्लूड नहीं है। वो वाला कंपैरिजन फिर दूसरा है, उसमें डार्क एनर्जी ज्यादा है, फिर आता है डार्क मैटर और कहीं जाके 5% आता है नॉर्मल मैटर। तो ये चीज को ध्यान रखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना।